कितनी मेहनत करनी पड़ती है? जैसे आप मान लो आपको अभी तो जैसे आपको कोई ट्रेड लेना है किसी दिन, तो उसके पीछे कितनी आपको रिसर्च करनी पड़ती है? कितना टाइम आपको देना पड़ता है 24 घंटे में ट्रेडिंग के लिए? ये क्या होता है कि जैसे मैंने सीखा तो 2 साल जितना लगा था कि कौन सा स्ट्रेटेजी वर्कआउट कर रहे हैं। और उसमें रिसर्च का पार्ट वही रहता है कि आप कौन सा स्ट्रेटेजी यूज़ करोगे, किस असेट में कौन सा स्ट्रेटेजी चल रहा है, और उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली आप असेट चूज करके उसमें हर बार सेम ही ट्रेड लगाना होता है कि मैंने ये कॉल ले लिया, ये पुट बेच दिया, और चीज़ें सेम ही रहती है, बट वो देखना होता है कि कौन से माहौल में करेंगे हम। आपका डेली शेड्यूल क्या रहता है? जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं और उसके बाद ट्रेडिंग के लिए न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, क्या शेड्यूल रहता है आपका डेली का? जनरली शेड्यूल में ये रहता है कि सुबह उठ के हम गिफ्ट निफ्टी पहले देख लेते हैं। मैं ज़्यादातर ट्रेड निफ्टी में बनाता हूँ, तो गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी कहाँ है, तो उसके हिसाब से निफ्टी का कहाँ ओपन आ सकता है। तो वो रहता है कि एडजस्टमेंट तो नहीं आ रहा है ना एक पर्टिकुलर टाइम पे। जैसे मॉर्निंग में 9:15 को मेरे किसी भी एक रूल के हिसाब से कोई एडजस्टमेंट बन भी रहा है, तो मैं 9:15 को नहीं करता हूँ, 9:30 को वो एडजस्टमेंट करके छोड़ देता हूँ। फिर शाम को जाके 3:15 के आसपास हम देख लेते हैं कि वो सही ठीक ठाक चला या नहीं चला। और फिर सेम रूटीन गिफ्ट निफ्टी को देखो, 9:15 को क्या ओपन आ रहा है और 9:30 को एडजस्टमेंट करके छोड़ दो। आप इसमें किसको फॉलो करते हैं? जैसे आप कुछ आइडल हैं आपके, जैसे ट्रेडिंग इंडस्ट्री में कई सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर हुए हैं, आप किसको फॉलो करते हैं? किससे ज़्यादा आप सीखते हैं? इसमें सर अभी क्या होता है कि जैसे हम इन्वेस्टमेंट है तो विजय केडिया आइडियली है, राकेश झुंझुनवाला आइडियली है सबके लिए, ठीक है। बट ऑप्शंस स्ट्रेटेजीज करने वाले यहाँ पे कोई है ही नहीं। बहुत ही कम लोग हैं जो ऑप्शन स्ट्रेटेजीज बहुत सही सही दिखाते हैं। आप मैं आपको नाम बताता हूँ, मनु भाटिया करके बेंगलोर के हैं, और वो सिर्फ मतलब बहुत टाइम पहले मैंने जब स्टार्ट किया था तब वो ट्विटर पे बहुत एक्टिव रहते थे, बट अभी तो वो ट्विटर पे भी बहुत ही कम एक्टिव है। बाकी उनका जो स्ट्रेटेजीज वो वगैरह है वो वही ऑप्शन स्ट्रेटेजीज सही से दिखाते थे। बाकी बहुत सारे चैनल्स है यूट्यूब पे जहाँ पे आप देख सकते हो, बट मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि उनको फॉलो करके ऑप्शन स्ट्रेटेजी लगाना चालू कर दो, क्योंकि बैक टेस्टिंग इज मस्ट। और उसमें क्या होता है, जनरली सभी लोग वही मंथ दिखाते हैं कि जहाँ पे उनको प्रॉफिट बन के आया, वो नहीं दिखाते कि कहाँ पे उनको लॉस लगा। कई सारे लोग कहते हैं ट्रेडर, जैसे उन्होंने कहा कि हमने इनसे सीखा उसके बाद हमने काफ़ी लॉस कर लिया है, तो कई सारे ट्रेडर हैं ऐसे, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो ऐसे ही रैंडम किसी को फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं? वो तो बहुत ही गलत चीज़ है। मतलब एक टाइम पे देखो सबका, सुनो सबका, बट करो अपना, वो चीज़ होनी चाहिए। एक तो कि आपको एडवाइस देने वाले बहुत सारे रहेंगे, ठीक है, तो किसकी एडवाइस लेनी है वो आप पे। और क्या होता है कि ऑप्शन स्ट्रेटेजीज और स्टॉक मार्केट तो दरिया है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है। अब भी मैं भी एक लर्नर ही हूँ। जब आप अप्रोच कर रहे हो तब मैं बहुत ही छोटे कैपिटल से काम करता हूँ। बहुत सारे बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर हैं जो बैकलाइन होके अपना काम कर ही रहे हैं और बहुत सही से कर रहे हैं। ट्रेडिंग के लिए कोई बुक वगैरह आप अगर किसी को सजेस्ट करना चाहते हैं? जैसे ऑप्शन स्ट्रेटेजीज हम किसी को करना है स्टार्ट, तो सबसे बेसिक बुक है आयन कोंडर करके एक बुक आएगी। आप सर्च करोगे आयन कोंडर ऑनलाइन तो मिल जाएगी आपको। और वो सबसे बहुत ही बेसिक है ऑप्शन स्ट्रेटेजीज के लिए, सबसे बेसिक स्ट्रेटेजी भी वही है। तो वहाँ से कोई भी आदमी करना चाहेगा तो वो हो जाएगा उसका चालू।